हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। प्यारे साथियों, कल हम लोग जीव विज्ञान के अध्याय 2 में बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे। आज उसी अध्याय से देखेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं 2-3 और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं उनको लेकर के आए हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको क्रमवाइज आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ, शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूण, कोश में, बी एवं सी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी में। कोशिका दीर्घन द्वारा तने वृद्धि करते हैं। एवासिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, आक्जीन, इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आक्जीन के कारण वृद्धि करते हैं। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। जो गैस के रूप में हार्मोन पाया जाता है वो कौन है? आक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ एथिलीन हो जाएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न हैं छोटे छोटे, इनको भी देख लेंगे। और आप लोग अगर नोट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न किसी एक अध्याय से ना बनेगा ना ही पूछा जाता है। दिया है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया बिना हमारे सोचे समझे बड़ी तीव्रता से स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। अब देखिए समझते हैं। प्रतिवर्ती मतलब जिसके बारे में हम ना सोचते हो ना हमारा उस पर कोई नियंत्रण हो। तो प्रवृत्ति क्रिया स्वयं होती है, लेकिन ये जो है टहलना, बोलना, देखना, हंसना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो यही अंतर होता है। दिया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। बस इतना छोटा सा आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? यानी प्रतिवर्ती जो क्रिया उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया किसी क्रिया के विपरीत त्वरित गति से स्वयं होने वाले क्रिया है। इसमें हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिक्रिया क्रिया में मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रिया का जो है नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है, बल्कि ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं, तथा इसके पश्चात सूचनाएं मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। पादप हार्मोन क्या है? बहुत से रसायन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। ये रसायन की हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ये नाम याद रखेंगे। उदाहरण में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि है। ये सब क्या है? पादप के हार्मोन है।
जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। और ये किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचयन करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? यानी जिनको शुगर की बीमारी होती है तो उनको पहले इंसुलिन का हम इंजेक्शन दे देते हैं। ऐसा क्यों? देखते हैं उत्तर में। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा यानी उपचार इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक प्रमुख हार्मोन है जिसका निर्माण अग्न्याशय में होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि इंसुलिन का स्रावन हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण अनेक रोग जन्म लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा और ऐसे ही एक एक लाइन आप लोग वीडियो को देख करके नोट कर डालें। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश अनुवर्तन पादपों द्वारा प्रकाश के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है। यदि किसी विशेष दिशा से आता हुआ प्रकाश किसी पादप पर पड़ता है तो पादप का परारोह प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इसलिए परारोह को हम धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती तथा जड़ को ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती कहते हैं। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया अथवा मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं का आवागमन बाधित हो जाएगा। फिर से देखेंगे, मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया अथवा मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं का आवागमन बाधित हो जाएगा। देखिए, अभी बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं ताकि देखेंगे इससे रिलेटेड हमारे साइंस के पेपर में बायोलॉजी पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। फिर हम बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से और बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को एक अलग वीडियो लेकर के बनाएंगे ताकि आप लोग बड़े आसानी से और सरल भाषा में बायोलॉजी का जो भी आपका प्रश्न है वो तैयार हो जाए। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे। पादपों में जंतुओं के समान तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तथापि बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया तथा विकास बाह्य कारकों एवं उनके द्वारा निर्मित कुछ विशेष रसायनों जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये ही पादप हार्मोन पादपों की कोशिकाओं एवं ऊतकों में समन्वय स्थापित करते हैं।
एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है, जैसे बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हेतु, जीव की उचित वृद्धि एवं विकास हेतु, जीवित रहने हेतु, तंत्रिका तंत्र में संचार हेतु, जीव और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया है। तो ये नियंत्रण और समन्वय है, यहाँ दिया है ना, नियंत्रण और समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकताएं इसीलिए ताकि ये सारी क्रियाकलाप हो सके। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का क्रियाकलाप के लिए। बहुत छोटा सा आंसर है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखेंगे हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है और इसका उत्तर भी बड़ा होगा। अब हमारे सिलेबस में है तो देखना पड़ेगा। हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही वातावरण से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तथा तंत्रिका कोशिकाओं के शीर्ष पर पहुंचाते हैं, जहां से इन्हें पहचाना जाता है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? ज्ञानेंद्रियों में। यदि हम अपना भोजन करते समय अपनी नाक को बंद कर देते हैं तो हम भोजन के स्वाद की पहचान नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार यदि हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही या ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो हम अपने वातावरण की घटनाओं का ज्ञान नहीं वृक्षकांत कर पाएंगे, अर्थात हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए इनकी जो क्रियाकलाप कहाँ से जुड़ी है? ज्ञानेंद्रियों से, ताकि बाहरी वातावरण और अंतःक्रिया के बारे में भी हमें सूचनाएं मिलती रहे। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारा हृदय मांसपेशियों को अधिक O2 की पूर्ति करने हेतु तेजी से धड़कने लगता है। पाचन तंत्र तथा त्वचा को जाने वाले रुधिर की मात्रा कम हो जाती है और श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं एक साथ मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। तो ये हमारे कुछ दूसरे अध्याय से, नियंत्रण एवं समन्वय वाले अध्याय से प्रश्न थे, जिनको हमने बहुत ही सरल और शॉर्ट फॉर्म में समझाया। तो प्यारे साथियों, ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।